अरे रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? कितने महंगे महंगे सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाती चली जा रही हो। कुछ होश भी है कि नहीं? रवि ने एकदम से चौंकते हुए अपनी पत्नी रेखा से कहा, जो वहीं पर पास में बैठी हुई खरीदारी के सामान की लिस्ट बना रही थी। रवि, ये सब सामान लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे भतीजे पुरु का मुंडन है और हम लोगों की मजबूरी है, वरना फिर वही सब कुछ सुनना पड़ेगा। रेखा ने कुछ सोचते हुए कहा। रेखा देखो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना चादर फटते देर नहीं लगती। रवि ने रेखा को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। रवि, तुम शायद भूल गए कि पुरु के अन्नप्राशन में जो भी सामान हम लोग लेकर गए थे, उस सामान का और हमारा कितना ज्यादा मजाक बनाया था भाभी और बड़ी जीजी ने। रेखा ये सब कहते कहते 4 साल पहले की यादों में खो गई। रेखा का मायका काफी संपन्न था, क्योंकि उसके घर पर दरी का अच्छा खासा व्यवसाय था और बड़ी बहन के भी पति अपना मसाले का व्यवसाय करते थे। ईश्वर की कृपा से कमजोर तो रेखा भी नहीं थी, क्योंकि उसके पति रवि रेलवे की नौकरी में थे, लेकिन वो दोनों ही अपनी घर गृहस्थी बहुत सोच समझकर चलाते, क्योंकि भगवान ने एक के बाद एक 3 प्यारी प्यारी बेटियां जो उनकी झोली में डाल दी थी। रेखा और रवि के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि बेटियों की शिक्षा, दीक्षा और देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और बाकी चीजें उससे अलग थी। रेखा के मायके में जब भी कुछ कार्यक्रम होता तो उसकी बड़ी बहन और भाभी उसकी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आती, लेकिन रेखा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पिछली बार जब पुरु का अन्नप्राशन था तो उसकी भाभी ने उसके लाए हुए सामान की ये कहकर तौहीन कर दी कि रेखा जीजी, आप लोग कम से कम हम लोगों के तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखा करिए, पता नहीं कहाँ फुटपाथ पर से सामान उठा लाती हैं। ये सुनकर रेखा की तो आंखों से आंसू ही बहने लगे और वो रोते रोते ही बोली, भाभी, आपको हमारी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ ये सामान फुटपाथ का लग रहा है। भले ही ये सामान ब्रांडेड नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से इसकी कीमत कम नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये सब उस ब्रांडेड सामान से कम नहीं लग रहा है। हाँ हाँ रेखा, तुम लोगों को तो अपना सामान अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब मालूम है कि भाभी अपने बच्चों को सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनाती है, तो क्यों ये सब उठा लाती हो? मुझको देखो, एक से एक ब्रांडेड कपड़े और खिलौने लाई हूँ, भला भाभी निकाल दे उसमें कोई नुक्स। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों के पास पैसा नहीं है। वैसे भी रवि सरकारी नौकरी में है, ऊपर की खूब कमाई करते होंगे। रेखा की बड़ी बहन अपनी साख जमाने के लिए तमकर बोली, दीदी, सब बातें सही हैं, लेकिन रवि की ईमानदारी पर शक की निगाह मत डालिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि रवि को किसी भी प्रकार की ऊपरी कमाई से चिढ़ है। मुझको तो बहुत खुशी है कि मुझको एक आदर्शवादी पति मिला है और वो अपनी नेक कमाई में भी हम लोगों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। रेखा ने इस बार थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, क्योंकि रवि सचमुच एक बहुत ही ईमानदार कर्मचारी था। अरे रेखा, सब पता है। रेखा की बड़ी बहन उसे झिड़कते हुए बोली, ठीक है दीदी, जैसी आप लोगों की सोच, मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहती। इतना कहकर रेखा चुपचाप वहां से हट गई। अचानक ये सब सोचते सोचते रेखा की आंखें फिर से छलक उठी। तभी रेखा को अपने कंधों पर रवि का हाथ महसूस हुआ। रेखा, ये दुनिया, ये समाज हमेशा अपने से कम पैसे वालों की खिल्ली ही उड़ाता नजर आता है। उन लोगों को जो कहना है सो कहने दो, क्योंकि उनके हिसाब से चलने के लिए मैं अपने बजट को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहता। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक एक पैसा बड़े हिसाब से खर्च करता हूँ, ताकि हमारी बच्चियों का भविष्य पूर्णतया सुरक्षित रहे। आज यदि तुम उन लोगों को अपना बजट बिगाड़कर इतना महंगा सामान दे आओगी, तब भी वो लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि जिसकी सोच जैसी होती है वैसी ही रहती है। मुझको जो कहना था वो कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो और मुझको तुम्हारी समझदारी पर भी पूरा भरोसा है। इतना कहकर रवि वहां पर से हट गए। सही तो कह रहे हैं रवि, पूरा महीना ना जाने कितनी खुशियों में कटौती करनी पड़ जाएगी। भाभी और दीदी तो वैसे भी मेरी हर चीज में नुक्स ही निकालती हैं। मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अभी तो तीनों बच्चियों की स्कूल और ट्यूशन की फीस भी भरनी है। ये सब सोचते सोचते
रेखा ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और मुस्कुराते हुए लिस्ट में कटौती करने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।